हेलो यार, कैसे हो आप सभी। आज हमारा टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हम 3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, sp, sp2, sp3। लेकिन उससे पहले तो हमको ये पढ़ना पड़ेगा ना कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो भाई हम पहले मीथेन के एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। मीथेन का फॉर्मूला तो आपको पता है, CH4 होता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं तो जो कार्बन है, कार्बन यहाँ पे सेंट्रल एटम हो जाता है और ये चारों हाइड्रोजन हैं वो सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे जो कार्बन है वो क्या है, सेंट्रल एटम है। ये नाम याद रखना है आपको, आगे काम आएगा। अब कार्बन एटम का हम एटॉमिक नंबर देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा 1s2, 2s2, 2p2। अगर आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं बनता है तो आप कमेंट कर देना, मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये सीरीज़ में इंक्लूडेड नहीं है। अब देखो बात ये है कि कोई भी एटम जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करते हैं वो होते हैं लास्ट ऑर्बिट के। यहाँ पे लास्ट ऑर्बिट आपको दिख रहा है कि सेकंड जो ऑर्बिट है वो लास्ट ऑर्बिट है और जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसके इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अब हम इसको अच्छे से हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से अरेंज है वो लिख लेते हैं। तो 2s में आप देख पा रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, तो ये जो 2s में आ जाएंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2p में भी कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक आएगा 2px में, 2py में, 2pz में ये नहीं आएगा। अच्छा, अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है ना ये कहलाती है ग्राउंड स्टेट। अगर हम इसको और एक्साइटेड करते हैं, मतलब इसको और एनर्जी जब हम देते हैं तो वो हो जाती है एक्साइटेड स्टेट। उसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको पेयर में दिख रहे हैं ये अनपेयर्ड हो जाएंगे। मतलब ये इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चला जाएगा, इस 2pz वाले में चला जाएगा। 2px 2py वाले ऑलरेडी यहाँ पे रहेंगे पहले से ही। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं चारों ऑर्बिटल में, एक s में और 3p में, 2px 2py और 2pz में। अब शायद आपको 11th का थोड़ा सा याद होगा एटम का कॉन्सेप्ट, कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं n = 1, ये n1 ऑर्बिट हो गया, ये n2 ऑर्बिट हो गया, ठीक है। अब बात यह है कि n1 के इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होती है वो n2 में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से कम होती है। मतलब n1 स्मॉलर देन n2, मतलब ये एनर्जी के टर्म्स में बात हो रही है। मतलब जो ऑर्बिट न्यूक्लियस के जितना पास में रहेगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी और जो दूर रहेगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। यहाँ पे ऑर्बिटल्स के लिए भी यही होता है। मतलब जो ऑर्बिटल पास में होगा, पहले आएगा, उसके इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि 2s की इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होगी, उसके बाद 2px वाले की, उसके बाद 2pz वाले की, उससे ज़्यादा 2pz वाले की। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं मीथेन में कि एक सिंगल सेंट्रल एटम कार्बन एटम के साथ में 4 हाइड्रोजन एटम भी अटैच हैं, ठीक है। तो हम इसका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। हमने यहाँ पे चारों हाइड्रोजन जो हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है। ऑब्वियसली सबका सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में होता ही है और वो किस में रहेगा, s ऑर्बिटल में रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि s ऑर्बिटल की सबकी एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, सारे इलेक्ट्रॉन्स की सेम रहेगी। अब देखो यहीं पे मामला फंस जाता है। क्यों फंस जाता है? क्योंकि हमने ये देखा कि जब भी ये जो CH बॉन्ड हमको चारों बॉन्ड दिख रहे हैं, जब इनको आप ब्रेक करेंगे या इनके बनने में जो एनर्जी लगेगी वो सभी बॉन्ड की एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। मतलब एक CH बॉन्ड जो है और ये हर एक CH बॉन्ड जितने भी है चारों बॉन्ड, सबकी एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन दिक्कत ये है जब ये इलेक्ट्रॉन्स इधर पे एक एक करके जाएंगे और इस कार्बन से ये बॉन्ड बनाएंगे, इस तरीके से पेयरिंग होगी इन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स की, तो ये जो बॉन्ड बनेंगे चारों के चारों, इन सबकी एनर्जी अलग अलग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि ये ऑर्बिटल्स अलग अलग ऑर्बिटल्स वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब यहाँ पे तो भाई मामला गड़बड़ हो गया। एक्चुअल में तो हमने देखा कि यहाँ पे जो बॉन्ड है सबकी एनर्जी सेम रहती है, लेकिन प्रैक्टिकली हम ये देख रहे हैं कि भाई एनर्जी अलग अलग होगी, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी अलग अलग है, तो इस बॉन्ड की एनर्जी भी अलग अलग होगी, चारों बॉन्ड्स की एनर्जी। तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है हमारा किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने के दौरान। पहला पॉइंट तो ये है कि कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टिसिपेट कौन करते हैं, ऑर्बिटल्स। मतलब ऑर्बिटल्स ही आपस में ओवरलैप होते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या है कि टेक प्लेस बिफोर मेकिंग बॉन्ड। मतलब जब भी बॉन्ड बनेगा, जैसे यहाँ पे C और H के बीच में बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, तो बॉन्ड बनने के पहले ये हाइब्रिडाइजेशन होता है। कभी भी जब बॉन्ड बनेगा ना, कोवलेंट बॉन्ड, उसके पहले हाइब्रिडाइजेशन होगा। और वो होगा किसका, वो होगा सेंट्रल एटम का।
इसी वजह से मैंने आपको ये बताया कि सेंट्रल एटम क्या है। उस सेंट्रल एटम का ही हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होता है। सेंट्रल एटम के ऑर्बिटल्स ही आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करके हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है, बॉन्ड बनता है। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। हाइब्रिडेशन के रूल्स हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो ये आप 11th की बुक में आप अच्छे से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा। देखो हाइब्रिडेशन की डेफिनेशन थोड़ी सी टेढ़ी है, आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो बिल्कुल फोकस करना है इसकी डेफिनेशन में। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब एक ऐसी प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिक्स होने की। अब मैंने क्लियर कर दिया पहले ही कि सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में ओवरलैप होंगे। कौन कौन से, जैसे अब कार्बन के यहाँ पे इस केस में क्या हो रहा है, एक S और 3P है ना, ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, आपस में मिक्स हो जाएंगे। लगभग इनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम एनर्जी, ठीक है, लेकिन इनका जो शेप होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, एंड डिफरेंट शेप। भाई जैसा आपको पता है कि इसके पहले वाली वीडियो मैंने डिस्कस किया है कि जो S ऑर्बिटल होता है वो कैसा होता है, स्पेरिकल होता है। Px किस तरीके से होगा, Px इस तरीके से होगा, Py थोड़ा सा टिल्टेड होता है, और Pz कैसा हो जाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा। तो इनकी शेप अलग अलग है, ठीक है, तो सेम एनर्जी होती है, लगभग डिफरेंट शेप होता है। टू फॉर्म, मिक्स होने के बाद क्या करेंगे, ये इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल्स, उतने ही नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एक S और 3P हैं, तो यहाँ पे कितने हो गए ओवरऑल, 4 ऑर्बिटल्स। तो जितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप होंगे ना, मिक्स होंगे, उतने ही नए ऑर्बिटल बन जाएंगे ऑफ सेम एनर्जी। एनर्जी चारों की क्या रहेगी, सेम रहेगी, मतलब जितने ऑर्बिटल्स बनेंगे सबकी एनर्जी सेम रहेगी, और शेप भी क्या रहेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शेप जैसा नहीं रहेगा, मिक्स होके एक अलग ही शेप बनेगा, और वो जो शेप होगा सभी के सभी ऑर्बिटल्स का शेप क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो हम मेनली इन 3 टाइप के हाइब्रिडेशन को पढ़ेंगे, sp3, sp2 और sp। sp3 का जो एग्जाम्पल है वो होता है मीथेन, जो हम अभी ये पढ़ ही रहे हैं। sp2 का हाइब्रिडेशन क्या हो, sp2 हाइब्रिडेशन का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे ईथीन C2H4, और sp में हम पढ़ेंगे C2H2 जो ईथाइन है, ठीक है। इन तीनों में क्योंकि हमको ये पढ़ना ही है आगे चल के, तो ये पता होना चाहिए, इसी वजह से मैंने एग्जाम्पल सेलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान देना है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको पढ़ना है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो देखो sp3 हाइब्रिडेशन में हम मीथेन का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मीथेन को मैंने थोड़ा सा आपको पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है, अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसी वजह से मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखो ये जो मीथेन है CH4, इसमें कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, 1s2 2s2 2p2। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 1। पहला वाला ऑर्बिट पार्टिसिपेट करता ही नहीं है। सेकंड वाले ऑर्बिट में आप देखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2px में 1, 2py में 1, 2pz में है ही नहीं है, ये ग्राउंड स्टेट है। एक्साइड स्टेट में क्या होगा कि जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होकर वो कहाँ चला जाता है, 2pz में चला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास 1s 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 1s। अब यहाँ पे अब हमको इसके बाद हमको पढ़ना है कि ये जो ऑर्बिटल्स आपको दिख रहे हैं, एक s का और ये 3 p, px, py, pz, ये तीनों के तीनों, चारों के चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ से पढ़ते हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो यहाँ पे एक 2s ऑर्बिटल है, और ये हमारे पास 2px, 2py और 2pz जो ऑर्बिटल हैं, ये तीनों के चारों ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होंगे, ओवरलैप होके नए 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो आप यहाँ पे, ये हमारा सेंट्रल पे क्या हो गया, कार्बन एटम हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये एक नया हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हमारा तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, और हम यहीं कहीं पे एक 4th हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं, ये जो कि ये है। तो इन सबको हम नाम क्या देंगे, इन सबको हम नाम देंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्यों देंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p ऑर्बिटल्स यहाँ पे ओवरलैप हुए हैं, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इसी हाइब्रिडाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप होकर क्या होंगे, सेम शेप के बन जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेम शेप के हैं, चारों की चारों एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। अब यहाँ पे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल आएंगे आपस में, इससे सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, ये जो आपको दिख रहा है सिग्मा बॉन्ड है, और ये जो ऑर्बिटल है वो किसका, 1s 1 ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये आपका हाइड्रोजन का
1s1 ऑर्बिटल हो गया। तो सबके सब चारों के चारों क्या करेंगे, एक एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे बनाते जाएंगे। तो चारों के चारों हाइड्रोजन इस तरीके से अटैच होते हैं और सभी में कौन सा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। अगर सिग्मा पाई बॉन्ड आपको समझ में नहीं आता है, इसकी प्रीवियस वीडियो में मैंने डिटेल में समझाया हुआ है दोनों के दोनों बॉन्ड्स को। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर हम यहाँ पे एंगल्स की बात करें कि भाई इन ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना होता है, तो 109 डिग्री और 28 मिनट sp3 हाइब्रिडेशन में इन ऑर्बिटल्स के बीच में होता है। ठीक है, अगर आप इन सभी के सभी ऑर्बिटल्स को मिला देते हो तो जो ज्योमेट्री बनेगी वो ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल। ये हो गया हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो चलो भाई अब हम समझेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल ईथीन। ईथीन का फॉर्मूला हमको पता है C2H4 होता है। ठीक है, दुगने से दो ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन होते हैं। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाएं तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होंगे और एक कार्बन दो हाइड्रोजन से क्या होता है, बॉन्डेड होता है। अब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, हमेशा सिग्मा होता है। तो ये जो बॉन्ड आपको दिख रहे हैं CH वाले, ये तो हमेशा सिग्मा हो जाएंगे। और इनमें से जो कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड दिख रहा है, इसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा और दूसरा वाला क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। तो ये किस तरीके से बने हैं, ठीक है, पाई बॉन्ड का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। इसी की वजह से ही sp2 हाइब्रिडेशन की वजह से ही पाई बॉन्ड बनता है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आपको सिग्मा पाई बॉन्ड भी काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं। तो भाई अब आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा, कार्बन हेड्स का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। अब हमको ये भी पता है कि जो कोई भी एटम है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट बॉन्ड में नहीं करते हैं, लास्ट ऑर्बिट, सेकंड नहीं, लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, 2s2 और 2p2। अब देखो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स फेल हो जाएंगे। 2p में क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2px 2py 2pz, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ये फेल हो गए। अब क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है पेयर्ड वाला, वो भी निकल के कहाँ चला जाता है, 2pz में चला जाता है। तो इस वजह से हमारे पास वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स बचते हैं, वो पूरे के पूरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से भरे हुए रहते हैं। अब ये ऑलरेडी आपको पता है कि जो हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, होने को तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी हो सकता है, लेकिन जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन होता है ना, वो उसके केमिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से होता है और किस तरीके का उसको कंपाउंड बनाना है, क्या फिजिकल कंडीशंस अपन ने दी हुई हैं, उसके हिसाब से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो अब यहाँ पे होगा क्या, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब कि एक s और 2 p ऑर्बिटल क्या होंगे, आपस में ओवरलैप करेंगे। तो यहाँ पे एक s और ये 2 p ऑर्बिटल्स px और py आपस में क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरलैप करते हैं। और ये जो आपका 2pz वाला है, ये 2pz वाला ऑर्बिटल आपका ओवरलैपिंग नहीं करेगा। देखो ये जो 2s ऑर्बिटल है ये स्पेरिकल होता है, px हमारा हॉरिजॉन्टल हो गया, py इस तरीके से होगा, जो 2pz वाला है हमारा ये हो जाएगा आपका वर्टिकल। ये सब आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप, एक्सेप्ट क्या, 2pz। तो 2pz को मैं थोड़ा सा अलग बना दूंगा, अलग कलर से बना दूंगा, ठीक है। बाकी ये हमारे एक s और ये 2px और 2py आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। तो देखो सबसे पहले तो हम 2pz वाला बना देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा वर्टिकली रहेगा इस तरीके से, ये 2pz हमारा ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, जिसने अभी कोई भी ओवरलैपिंग नहीं करी, हाइब्रिडाइजेशन नहीं किया हुआ है। इसके बाद हम बनाएंगे ओवरलैपिंग वाले। देखो ओवरलैपिंग करने के बाद क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जितनी भी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं और उनका जो शेप और एनर्जी होती है वो सेम होती है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये हमारा इस तरीके से, ये हमारा sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया एक। इसके बाद ये हमारा बन गया सेकेंड वाला sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये बन गया थर्ड sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये सब के सब क्या है, ये तीनों के तीनों क्या हैं, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये तो रही बात किसकी, ये जो कार्बन आपको दिख रहा है इस कार्बन की बात हो गई है ना, इस कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन हुआ वैसा। अब यहाँ पे जो सेकंड कार्बन है इसमें भी तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सेम इसी की तरह होगा, बस हम करेंगे क्या, इसको थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे, सब पलटा देंगे, ठीक है। इस वाले कार्बन में भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। पहले तो अपन लोग इसका भी क्या बना लेते हैं, 2pz बना लेते हैं। तो ये हो गया इसका 2pz ऑर्बिटल, और ये आपस में क्या करेंगे, इसका इस कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये वाले कार्बन का sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके क्या बना लेते हैं, ये सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो सेकेंड वाला ये बन गया और थर्ड वाला हमने ये बना दिया,
ठीक है, थोड़ी ड्राइंग थोड़ी सी इस तरीके से थोड़ी अजीब सी हो गई है, तो आप समझ जाना, वैसे मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। देखो एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो इस यहाँ पे देखें आप, कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, तो देखो कार्बन कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड तो बन चुका है। सेकंड दूसरा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड है। अब देखो ये जो 2pz हमने छोड़ा हुआ था, ये 2pz ऑर्बिटल्स आपस में क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके, लेटरल ओवरलैपिंग करके क्या करते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ये एक ही बॉन्ड बनता है ना, मैंने सिग्मा पाई बॉन्ड में आपको डिस्कस किया हुआ है। तो ये जो दोनों कार्बन है इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक पाई बॉन्ड हो गया। अब आती है बात किसकी, हाइड्रोजन की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बच रहे हैं इस कार्बन के, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा, s ऑर्बिटल आएगा, ये ओवरलैपिंग करेगा और आप यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हो कि दोनों हाइड्रोजन में क्या है, सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन आके अपना सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। सेम यहाँ पे दूसरे कार्बन में भी होगा, ये दो आपको जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये भी आपस में क्या करेंगे, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है किसमें, इथीन में। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से सिग्मा और पाई बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। पाई बॉन्ड कब बनता है, जब वो किसी ऑर्बिटल को छोड़ देता है, मतलब जिसकी हाइब्रिडाइजेशन जिसका नहीं होता है, जो ओवरलैपिंग करता ही नहीं है, उसकी वजह से पाई बॉन्ड बनता है, और जो ओवरलैपिंग करता है उसकी वजह से सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये हमेशा आपको याद रखना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल 120 डिग्री होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। और शेप कितना होता है, शेप क्या होता है इसका, शेप जो बनता है वो बनता है ट्राइगोनल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो भाई अब हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला होता है C2H2, ठीक है। ये 2 कार्बन है और ये टोटल 2 हाइड्रोजन है। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये आपको दिख रहा है CH, ये जो CH बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है जिसमें से एक बॉन्ड जो होगा वो सिग्मा होगा और जो 2 बॉन्ड होंगे वो यहाँ पे क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हाइब्रिडाइजेशन से सिग्मा बॉन्ड बनेगा और जो ऑर्बिटल बच जाता है उससे पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब तो ये आपको पता चली गया है कि भाई कार्बन एटॉमिक नंबर 6 1:2:2p2, ये फर्स्ट वाला ऑर्बिट पार्टिसिपेट करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन, है ना। 2s में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px में 1 इलेक्ट्रॉन और फिर 2py में 1 इलेक्ट्रॉन। ये हो गई आपके कार्बन की ग्राउंड स्टेट। एक्साइड स्टेट में क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर 2pz में चला जाएगा, तो यहाँ पे 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे है ये क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है भैया, sp हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल ही क्या होगा, ओवरलैप करेगा, py और pz जो ऑर्बिटल है वो रह जाएंगे। और हाइड्रोजन का तो आपको पता है भैया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, क्योंकि s ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। अब हम बात करते हैं इसकी शेप किस तरीके से ओवरलैप करेंगे। तो अब मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना। जैसे कि आपको इसमें आपने देखा है कि ये s हो गया, ये ऑर्बिटल s हो गया, ये 2px 2py और ये 2pz हो गया। तो इसको मैं नहीं बनाऊंगा, अब मैं आपको डायरेक्ट इस तरीके से बना के बता रहा हूँ, ठीक है। बस बात ये रहेगी कि 2py और 2pz ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, ये ओवरलैपिंग नहीं करेंगे। 2s और 2px ऑर्बिटल ये आपस में ओवरलैप करेंगे। 2s है और जो 2px है ये आपस में ओवरलैप करेंगे, तो ओवरलैप करके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो देखो भाई, ये जो आपको कार्बन दिख रहा है इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने बनाया है ये, ठीक है। सेकेंड जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है वो ये है, ठीक है। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये एक हो गया हमारा एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये हो गया हमारे पास दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। अब हमारे पास 2py 2pz बचा हुआ है, तो इसको हम रेड पेन से बना देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2pz और ये हो जाता है हमारा 2py ऑर्बिटल, ठीक है। ये बात हो गई हमारे इस वाले कार्बन की। सेकंड वाले कार्बन भी सेम यही होगा, बस अब हम इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, इसका जो sp हाइब्रिड और एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा वो आपस में एंड टू एंड ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है, ये इसका एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया, ये हुई एंड टू एंड ओवरलैपिंग और ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। अब जो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ये हमने बना दिया इस तरीके से, तो ये हमारा सेकंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। और जो इसके 2p बाई 2pz बचते हैं, तो ये हो गया 2pz और ये हो गया 2py, ठीक है। इसको लिख देते हैं हम, ये हो गया 2pz 2py। अब क्या है कि ये जो 2pz हैं, देखो भाई ये जो 2pz हैं ये आपस में क्या कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड। तो एक पाई बॉन्ड तो ये बन गया,
ठीक है, सिग्मा बॉन्ड तो ऑलरेडी बन चुका है। और ये जो 2py वाले हैं ये भी आपस में क्या कर लेते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करके एक और पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, अब बचते हैं ये हाइड्रोजन। तो ये जो इसका sp बचा हुआ है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे भी ये जो हाइड्रोजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे भी ये इसका 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरीके से sp हाइब्रिडाइजेशन होता है किसमें, इथाइन में। अब यहाँ पे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बीच में एंगल कितना होगा, तो एंगल होता है 180 डिग्री। अब क्योंकि 180 डिग्री एंगल है तो इसका शेप क्या हो जाएगा, लीनियर शेप का यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है।